नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल लॉ अनलिमिटेड में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा जजमेंट लेके आया हूं जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने हस्बैंड की पिटीशन को मंजूर किया और उन्हें डिवोर्स ग्रांट किया, जबकि फैमिली कोर्ट उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर चुका था। वाइफ ने कई एलिगेशंस लगाए थे हस्बैंड पे और हस्बैंड ने भी कई एलिगेशंस लगाए थे वाइफ के ऊपर। उनमें से सिर्फ एलिगेशन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आधार पे हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट किया गया। तो आइए अब हम देखते हैं इस केस में आगे होता क्या है। दोस्तों, किसी भी ऑर्डर और जजमेंट को पढ़ने के लिए काफ़ी समय चाहिए होता है और हम इसे डेली बेसिस पे नहीं कर पाते क्योंकि इसमें घंटों लगते हैं अगर हम एक भी जजमेंट या ऑर्डर को पढ़ें। इसीलिए मैं ऐसे वीडियो को बनाता हूं जो 5 मिनट में सारे जजमेंट और ऑर्डर को कवर करते हैं और आप आसानी से इसे कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर और जजमेंट को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैंने आपको इस केस की सारी डिटेल दे दी है और मैं अपनी हर स्लाइड में आप लोगों को हर बार केस डिटेल देते आया हूं, ताकि अगर आपको कभी भी हार्ड कॉपी की जरूरत पड़े तो आप जाके गूगल पे इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। आइए अब हम इस केस के थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। होता यह है कि हस्बैंड एक फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं डिवोर्स के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी एंड डिजर्शन। हस्बैंड का कहना था कि उन्हें काफ़ी यातनाएं मिली हैं वाइफ की तरफ से, वो मेंटली भी हैं और फिजिकली भी, और वाइफ उन्हें छोड़ के काफ़ी सालों पहले जा चुकी है। इसीलिए उन्हें ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी एंड डिजर्शन डिवोर्स मिलना चाहिए। वाइफ को जब समन मिलता है वो अपीयर होती हैं और वाइफ का कहना है कि जो भी कुछ हुआ है हमारे बीच में उसके जिम्मेदार सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं और आज जो भी मुझे तकलीफें हुई हैं उसके लिए भी मेरे हस्बैंड ही जिम्मेदार हैं, इसीलिए मुझे घर छोड़ के जाना पड़ा। दोनों ही अपने एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं ओरल और डॉक्यूमेंट्री कोर्ट के अंदर, और उसके बाद कोर्ट को लगता है कि हस्बैंड अपना केस प्रूव नहीं कर पाए हैं, इसीलिए इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे एग्रीड होकर हस्बैंड उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में। और आइए अब हम देखते हैं कि हाई कोर्ट इस केस में क्या फैसला सुनाता है। आइए अब हम देखते हैं कि पिटिशनर का क्या सबमिशन था। पिटिशनर के वकील का कहना था कि बहुत सारे एलिगेशन है इस केस में, लेकिन जो स्पेसिफिक एलिगेशन है और जो वाइफ ने भी एडमिट किया है फैमिली कोर्ट में, मैं सिर्फ उस पर बात करूंगा। और वो ये था कि वाइफ ने एक लेटर लिखा था एम्प्लॉयर को कि मेरे हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं। उन्होंने ऐसा जानबूझ के किया ताकि वो हस्बैंड को बदनाम कर सकें। इसके जवाब में रिस्पोंडेंट के वकील का कहना था कि वाइफ को यह डर था कि उन्हें कभी भी घर से निकाला जा सकता है और ये घर किसी और महिला को दिया जाने वाला है हस्बैंड के द्वारा, क्योंकि हस्बैंड हर बार कहते थे कि वो किसी और महिला के साथ एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। इसीलिए उन्होंने ये लेटर एम्प्लॉयर को लिखा था और उन्हें बदनाम करने का उनका कोई इरादा नहीं था। आइए अब हम देखते हैं कि कोर्ट के सामने इशू क्या थे। इस केस में बहुत सारे एलिगेशंस हैं, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 स्पेसिफिक एलिगेशंस को ही क्रुएल्टी माना और उसी के ऊपर फैसला सुनाने का निर्णय किया। पहला एलिगेशन था चोरी का। हस्बैंड का कहना था कि वाइफ उनकी सैलरी में से पैसे चुरा के अपने घर वालों को भेजती थी। दूसरा एलिगेशन था कि उनके ना रहते हुए रात को वाइफ ने घर पे आके ताला तोड़ा और बच्चों के कपड़े निकाल के लेके गई। तीसरा एलिगेशन था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। और चौथा एलिगेशन था कि उन्होंने अपने रिटर्न स्टेट में कई झूठ बोले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कोर्ट ने इसमें क्या फैसला दिया। सारे रिकॉर्ड्स को देखने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कोर्ट ने एक एक एलिगेशंस के ऊपर सेपरेटली अपना निर्णय सुनाया। तो आइए हम देखते हैं कि पहला एलिगेशन क्या था। पहला एलिगेशन था कि वाइफ हस्बैंड की सैलरी से पैसे चुराकर अपने घर वालों को भेजती थी। इसके लिए हस्बैंड ने वाइफ के रिलेटिव के 2 एफडीबी क्रॉस एग्जामिनेशन के समय वाइफ को दिखाए, जो कि वाइफ ने मना कर दिए कि वो उसके बारे में नहीं जानती। कोर्ट का इस एलिगेशन पे कहना था कि हस्बैंड ने कोई भी ऐसा डायरेक्ट एविडेंस कोर्ट में नहीं दिया है जिससे ये प्रूव हो सके कि वाइफ चोरी कर कर पैसे अपने घर वालों को भेजती थी। और रही बात रिलेटिव की एफडी की, तो यहाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यह है कि हस्बैंड ने ओरिजिनल रिसिप्ट दिखाई है कोर्ट में और वो इसका जवाब नहीं दे सके हैं कि वो उन्हें कहाँ से मिली, और ना ही उन्होंने बैंक के किसी भी एम्प्लॉय को एज ए विटनेस कोर्ट में पेश किया। अब दूसरा एलिगेशन था कि हस्बैंड के ना रहते हुए घर में वाइफ ने घर का ताला तोड़ा और बच्चों के कपड़े लेकर चली गई। इसके लिए हस्बैंड ने सिक्योरिटी गार्ड को
एज ए विटनेस कोर्ट में पेश किया, लेकिन फैमिली कोर्ट ने उनके इस विटनेस की बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ था तो हस्बैंड ने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की। फैमिली कोर्ट का ये कहना था। हाई कोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट का इस विटनेस को कंसीडर न करना गलत था, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं तब वो सामने वाले के एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस पे आधारित होता है कि वो किस तरह रिएक्ट करेगा, और इसलिए हमें इस विटनेस के एविडेंस को वेटेज देना चाहिए था। अब हम तीसरे एलिगेशंस को देखते हैं, जो था वाइफ का एम्प्लॉयर को लेटर लिखना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। उन्हें महिला के कुछ पर्सनल सामान उनके घर में मिले थे, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह होगी कि वाइफ ने ना ही अपने रिटर्न स्टेटमेंट में और ना ही अपने चीफ के समय इस बात को बताया कि उन्होंने कोई भी लेटर एम्प्लॉयर को दिया था। उन्हें जब ये लेटर क्रॉस एग्जामिनेशन के समय दिखाया गया, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये लेटर उन्होंने ही लिखा है। इसके जवाब में रिस्पोंडेंट के वकील का कहना था कि उन्होंने ये लेटर इसलिए लिखा कि उन्हें डर था कि कहीं हस्बैंड उन्हें घर से बाहर ना निकाल दें और किसी और को घर दे देंगे। ट्रायल कोर्ट ने इस लेटर को सिर्फ इसलिए कंसीडर नहीं किया कि उनका कहना था कि हस्बैंड अपनी वाइफ को वापस घर पर लेकर आना चाहते थे और उनकी वाइफ भी इस इंसिडेंट को लेकर सीरियस नहीं थी। हाई कोर्ट ने वाइफ के एम्प्लॉयर को लेटर भेजना ऑन द एलिगेशंस ऑफ एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर को क्रुएल्टी माना, क्योंकि वाइफ ने ऐसा कोई भी एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं रखा जिससे ये साबित हो सके कि हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है। अब चौथा एलिगेशन है फॉल्स एलिगेशन इन रिटन स्टेटमेंट। कोर्ट का कहना था कि कहीं भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत क्रुएल्टी को डिफाइन नहीं किया गया है। वाइफ ने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी की एप्लीकेशन में हस्बैंड के रिलेटिव्स के ऊपर कई एलिगेशन किए हैं और उसके आधार पर हस्बैंड ने अपने प्लेंट को अमेंड भी किया है। इसलिए हम इस इंसिडेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी महिला को यह अधिकार है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ हो तो वो उसे कोर्ट के सामने बयां कर सकती है। और रही बात डिजर्शन की, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि हस्बैंड ने कोई भी प्रयास किए हैं वाइफ को वापस लाने के लिए घर में। उनका ये कहना कि वाइफ ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगा था, इससे ये पता चलता है कि वो अब उनके साथ रहना नहीं चाहती। कोर्ट ने उनके इस कंटेंशन को मानने से इनकार कर दिया कि अगर कोई भी महिला अगर अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाती है अपने पति के घर को छोड़कर, तो वो जरूर अपने बच्चों का एडमिशन वहां कराएगी, और इसीलिए उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगना गलत नहीं है। इस तरह कोर्ट ने हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट किया क्रुएल्टी के आधार पर कि वाइफ को एम्प्लॉयर का लेटर भेजना और यह लिखना कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है मेंटल क्रुएल्टी के अंतर्गत आता है, और उसके आधार पर हम इस एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।